हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम देखने वाले हैं धमनी एवं स्राव के बारे में। ठीक है, जो कि आपका जैप प्रक्रम से है। ये सभी कक्षाओं के लिए सब इसे देख सकते हैं और आज हम आपको इसे बहुत ही आसानी से समझाएंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में इस साल जरूर आएगा ये। ठीक है, एक भी साल अभी नहीं आया बोर्ड एग्जाम में। आपको वो क्वेश्चन जरूर करके जाने हैं बोर्ड एग्जाम में जो नहीं आए हैं। ठीक है, ज़्यादातर वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने हमारे इस न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। मैंने अर्धवार्षिक के लिए कक्षा 9वीं 10वीं और 12वीं और 11वीं के यहाँ पर बायोलॉजी और विज्ञान सामाजिक विज्ञान के यहाँ पर मैंने सारे क्वेश्चन अर्धवार्षिक के लिए मैंने बता दिए। आप जाके वीडियो देख लेना। ठीक है, मेरे चैनल पर अपलोडेड है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम धमनी की डेफिनेशन देख लेते हैं। धमनी की डेफिनेशन होती क्या है। बेरक्त वाहिकाएं जो हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं, धमनी कहते हैं। ठीक है, बेरक्त वाहिकाएं जो हृदय से रक्त को जो हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं, धमनी कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसके क्या कार्य होते हैं। तो धमनी हृदय से खून को बाहर ले जाती है, मतलब हृदय से ब्लड को क्या करती हैं, ये बाहर की ओर ले जाती हैं। धमनी का काम होता है, इनमें खून अधिक दबाव से बहता है। इनमें खून क्या है, अधिक दबाव से बहता है। इसीलिए इनकी दीवारें कैसी होती हैं, मोटी और मजबूत होती हैं, मतलब पेशी युक्त होती हैं। इस टाइप से आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस टाइप से क्या हो जाता है, यहाँ पर धमनी का काम होता है। धमनी की दीवारें मोटी और मजबूत होती हैं ताकि वो दबाव सह सकें, जो ब्लड का जो दबाव होता है इसलिए वो सह सकें, इसलिए इनकी दीवारें मोटी और मजबूत होती हैं। ठीक है, जैसे कि आपको डायग्राम में दिखा रहा होगा इनका रंग चित्र में लाल लाल दिखाया जाता है क्योंकि ये लगातार ऑक्सीजन वाला फ्रेश मतलब ताज़ा ब्लड ले जाती हैं। ये क्या करती हैं, ताज़ा खून ले जाती हैं। ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादातर ऑक्सीजन वाला फ्रेश ताज़ा खून यहाँ पर ले जाती हैं, इसीलिए इनका रंग क्या है, लाल दिखाया गया है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये क्या होती हैं, ये धमनी होती हैं। यहाँ पर मैंने आपको डायग्राम इसलिए बताया है ताकि आपको पता चल सके कि धमनी किस टाइप से होती हैं। ये क्या होती हैं, आपको रेड रेड कलर की दिखाई दे रही होंगी, ये क्या होती हैं, धमनियाँ होती हैं। ठीक है, तो मैंने आपको इसके बारे में क्या क्या बताया है। बेरक्त वाहिकाएं जो हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं वही क्या होती हैं, धमनियाँ होती हैं। ठीक है, इनका क्या काम होता है, हृदय से खून को बाहर ले जाती हैं और ये इनमें खून अधिक दबाव से बहता है, इसीलिए इनकी दीवारें कैसी होती हैं, मोटी और मजबूत होती हैं ताकि ये दबाव को सह सकें। ठीक है, तो यहाँ पर हमने धमनी के बारे में देख लिया है। अब चलिए सिराओं के बारे में देख लेते हैं, सिराएं क्या होती हैं। ठीक है, चलिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। बेरक्त वाहिकाएं जो शरीर के विभिन्न अंगों से रक्त को वापस हृदय की ओर ले जाती हैं, मतलब बेरक्त वाहिकाएं जो रक्त के विभिन्न अंगों से रक्त को वापस कहाँ ले जाती हैं, हृदय की ओर ले जा रही हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं, सिराएं कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं सिराओं का क्या कार्य होता है। जो सिराएं यहाँ पर आप देख रहे होंगे डायग्राम में, यहाँ पर ये क्या होती हैं, सिराएं होती हैं, जो कि आपको यहाँ पर नीले कलर की दिख रही होंगी। ये क्या होती हैं, सिराएं होती हैं नीले कलर की। ठीक है, इस टाइप से। तो इनका काम क्या होता है, ये होती हैं जो सिराएं जो होती हैं खून को वापस हृदय की ओर ले जाती हैं, इनका यही काम होता है। ठीक है, इनका काम क्या होता है, ये खून को वापस हृदय की ओर ले जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर डायग्राम में आप देख रहे होंगे इनका रंग चित्र में नीला दिखाया गया है। ठीक है, क्योंकि ये लगातार कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून वापस लाती हैं, इसलिए चित्र में इनका रंग जो है नीला दिखाया गया है। ठीक है, ये क्या करती हैं, ज़्यादातर यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून वापस लाती हैं। ठीक है, इस टाइप से आप समझ सकते हैं। तो इनकी दीवारें कैसी होती हैं, पतली होती हैं। जो यहाँ पर सिराओं की दीवारें कैसी होती हैं, पतली होती हैं। इनमें वल्ब होते हैं ताकि इनमें रक्त उल्टा ना बह सके। ठीक है, इनमें वल्ब होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें रक्त उल्टा ना बह सके, इसीलिए इनमें वल्ब पाए जाते हैं। ठीक है, इस टाइप से आपको याद रखना है। तो यहाँ पर हमने समझ लिया है धमनी और सिराएं होती क्या है। मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। बेरक्त वाहिकाएं जो हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं वो क्या होती है, धमनियाँ होती हैं। इनमें
खून का दबाव कैसा होता है, अधिक बहता है। इनमें खून का दबाव ज़्यादातर अधिक बहता है, ठीक है। इसलिए इनकी दीवारें कैसी होती हैं, मोटी और मजबूत होती हैं। इनमें वल्फ नहीं होते हैं, इस टाइप से आपको याद रखना है, ठीक है। और इनका काम क्या होता है, हृदय से खून को बाहर ले जाती हैं। सिराएं क्या होती हैं, बेरक्त वाहिकाएं जो हृदय के विभिन्न अंगों से रक्त को वापस हृदय की ओर लाती हैं, वो क्या होती हैं, सिराएं होती हैं। इनका काम क्या होता है, खून को वापस हृदय की ओर ये ले जाती हैं, ठीक है। और यहाँ पर इनकी दीवारें कैसी होती हैं, पतली होती हैं और इनमें वल्फ होते हैं। वल्फ क्यों होते हैं, खून उल्टा ना बह सके इसलिए इनमें क्या होते हैं, वल्फ होते हैं। तो हमने अभी समझा धमनी सिराएं क्या होती हैं। अब हम देख लेते हैं इनमें डिफरेंस क्या होता है, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डिफरेंस आपके एग्ज़ाम में आता ही है और बोर्ड एग्ज़ाम में ये इस बार ज़रूर आएगा, ठीक है। यहाँ पर आप डेफिनेशन को समझ गए होंगे। अगर आप डेफिनेशन को अच्छे से समझ गए होंगे ना, तो आपको यहाँ पर अंतर को लिखने में कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। अब डिफरेंस बिटवीन, यहाँ पर आपको लिखना है क्या, धमनी सिरा में अंतर, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम धमनी के बारे में देखेंगे। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, ये रक्त को हृदय से शरीर के अंगों तक ले जाती हैं। ये क्या करती हैं, रक्त को हृदय से शरीर के अंगों तक ले जाती हैं। और ये क्या करती हैं, सिराएं, ये रक्त को शरीर के अंगों से हृदय तक लाती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये हृदय से खून को बाहर ले जाती हैं, मतलब शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं। और सिराएं क्या करती हैं, रक्त को शरीर के अंगों से हृदय तक लाती हैं। अब चलिए इसका दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। इनकी दीवारें मोटी और पेशीयुक्त होती हैं। क्यों होती हैं, क्योंकि इनमें खून अधिक दबाव से बहता है, इसलिए इनकी दीवारें कैसे होती हैं, मोटी और मजबूत होती हैं। इनकी दीवारें पतली और कम पेशीयुक्त होती हैं। इनकी दीवारें पतली क्यों होती हैं, क्योंकि इनमें रक्त का दबाव जो होता है कम होता है, मतलब रक्त कम दबाव के साथ बहता है, इसलिए इनकी दीवारें कैसी होती हैं, पतली होती हैं। जैसे कि अभी हमने देख लिया है, इनमें रक्त उच्च दबाव से बहता है, मतलब इसमें रक्त अधिक दबाव से बहता है। इनमें रक्त कम दबाव से बहता है, क्योंकि इनमें दीवारें पतली होती हैं और कम पेशी युक्त होती हैं, इसलिए रक्त कम दबाव से बहता है। मैंने आपको बताया था इनमें वल्व नहीं पाए जाते, लेकिन इनमें वल्व पाए जाते हैं, ठीक है। आपको याद रखना है, धमनी में वल्व नहीं पाए जाते, लेकिन सिराओं में वल्व पाए जाते हैं। इनमें वल्व क्यों पाए जाते हैं, ताकि खून उल्टा ना बह सके, इसीलिए इनमें वल्व पाए जाते हैं। अधिकांश धमनियाँ ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अधिकांश जो धमनियाँ होती हैं, जो ताज़ा ऑक्सीजन रक्त होता है, ठीक है। मैंने अभी आपको पॉइंट में बताया था, यहाँ पर ऑक्सीजन वाला ताज़ा खून ये ले जाती हैं, ठीक है। अधिकांश धमनियाँ क्या करती हैं, ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती हैं, सिवाय पल्मोनरी आर्टरी, मतलब धमनी, ठीक है। यहाँ पर अधिकांश सिराएं कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त लाती हैं, सिवाय पल्मोनरी वेन के। वेन का मतलब क्या होता है, सिराएं। और यहाँ पर क्या होगा, धमनी। यहाँ पर आप हिंदी में भी लिख सकते हैं सिरा और धमनी, ठीक है। यहाँ पर इंग्लिश में यहाँ पर इसका हो गया था, आप हिंदी में कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर आज हमने देखा कि धमनी सिरा होती क्या है, उनके बारे में हमने अच्छे से समझा डायग्राम के थ्रू, ठीक है। यहाँ पर आप समझ गए होंगे धमनी सिराएं होती क्या है, बहुत ही इजी टॉपिक है ये, आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको अंतर भी बताया है। अगर आप इसका PDF चाहते हो तो मैं टेलीग्राम लिंक पर शेयर कर दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप टेलीग्राम से जुड़ जाना, ठीक है। सारी PDF जो होती है मैं वहीं पर अपलोड करता हूँ। वीडियो कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।